मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आने वाले समय जीवन में हर पहलू में तरक्की के नए अवसरों की गुंजाइश देखी जा सकती है। दोस्तों, अपनी उम्मीदों को ज्यादा ना बढ़ाएं, इच्छाएं उतनी ही रखें जिससे आपका काम चल जाए। ज्यादा उम्मीदें आपको अशांत कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपनी इच्छाओं को कम करने की जरूरत है। पुरानी इच्छाएं छोड़कर नई इच्छाओं की तरफ ध्यान दें। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत चुनौतियां बनी रह सकती हैं, ये तो आपको भी मालूम है कि सरस्वती का दूसरा चलन पर है। इसमें थोड़ी बहुत ही दिक्कतें तो आएंगी, चुनौतियां आएंगी, कष्ट भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, लेकिन अगर आपने धैर्यता बनाए रखी, अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रखा, तो आपकी सभी समस्याएं सुलझ सकती हैं। दोस्तों, इस समय कोई भी फैसला लें, सभी फैसलों को सोच समझकर लें। जो मीन राशि के जातक इस समय आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी अब आहिस्ता आहिस्ता राहत मिलनी शुरू होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। मनचाही प्रमोशन के लिए अभी इंतजार करना होगा। मनचाहा तबादला करवाने के लिए प्रयत्न जारी रखें। कामयाबी मिल सकती है, लेकिन समय लगेगा। इस दौरान अधिकांश समय आप धार्मिक सामाजिक कार्यों में बिताने का प्रयास करेंगे, अच्छी बात है। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ झुकाव आपका होना ही चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में जूनियर और सीनियर्स का दोनों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश उनकी जारी रहेगी। दोपहर के बाद का समय जॉब के पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अच्छा है। बिजनेस कर रहे लोगों को नए स्थानों पर व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपके ग्रहों द्वारा बिजनेस करने वाले व्यवसाय के लिए धन जुटाने का प्रयास कर सकते हैं। आप सफल होंगे, लेकिन भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। पैसों के मामले में थोड़े बहुत मुद्दे सामने आ सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका आपकी नॉर्मल लाइफ पर कोई असर ना पड़े। जब तक बहुत जरूरी ना हो, बड़ी रकम उधार देने और पैसों की मदद करने से फिलहाल बचना चाहिए आपको। व्यापारियों की सेल तो पहले से अच्छी होगी, लेकिन मुनाफा अभी आपकी मनमर्जी का दिखाई नहीं दे रहा। उसमें थोड़ा समय लगेगा कि आपके मनचाहा मुनाफा हो। अच्छी कमाई के लिए थोड़ा इंतजार की जरूरत है। इस समय आप अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अपने परिवार के साथ जरूर सार्थक चर्चा करते रहें। सार्थक चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, इस समय परिस्थितियां जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश करें, और इस समय अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपके हित में ही रहेगा। आप अपनी व्यक्तिगत उलझनों को अपने करीबियों से साझा करने में जल्दी ना किया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके घर बरकत बनी रहे, सभी सदस्य स्वस्थ रहें, इसलिए आपको घर में खुशियों का माहौल बनाकर रखना होगा। इसका प्रयास आपको ही करना होगा और आप इस प्रयास में कामयाब भी रहेंगे। आपको इसकी पहल करनी ही होगी। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के कारण प्रेम संबंध में आत्मीयता एवं निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाकर रखें। बेवजह की कला ना होने पाए, इसकी कोशिश भी जरूर करें। मीन राशि के दोस्तों, जब जिंदगी में सब
सही होना होता है, उससे पहले ईश्वर आपकी बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं। उस वक्त खुद को टूटने मत देना और धैर्य रखना, हिम्मत रखना, हौसला रखना और संयम का साथ लेना, सब्र करना सीख लो दोस्तों। सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। इस समय मीन राशि के दोस्त, जीवन में कुछ बदलाव जरूर होंगे आपके जीवन में। उससे आप घबराना नहीं, परेशान ना होना, क्योंकि बदलाव अगर हित में हो तो बेझिझक आपको स्वीकार करना चाहिए। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले होते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। समस्याएं छोटी छोटी आती ही रहती हैं, लेकिन जो प्रयास नहीं करना जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। दोस्तों, अब तो इस आदत को बदल लो, क्योंकि अब तो समस्याओं के साथ लड़ते लड़ते आप मजबूत हो चुके हो। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है, जो आपको इस समय वो फैसला लेना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा मीन राशि के दोस्तों कि सफर में एक छोटी सी कील गाड़ी की गति बदल देती है। तो याद रखिए, एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी मनुष्य की गति रोक सकता है और पॉजिटिव विचार गति बढ़ा सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, शांत रहें, चुप रहें, क्योंकि जब वक्त और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। अतीत में जरूरत से ज्यादा बोलकर आपने बहुत सी गलतियां की हैं और उनका नुकसान भी उठाया है। लेकिन अब जब भगवान आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं तो आप वो पुरानी गलतियों को दोबारा से मत दोहराओ, क्योंकि गलतियां देखी जाती हैं लेकिन प्रयासों को नजरअंदाज किया जाता है। आप शांत रहकर और देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, सह सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा शांत रहना आपको सीखना होगा। दोस्तों, जो खुद पर काबू नहीं कर सकता वो दुनिया से कभी जीत भी नहीं सकता। खुद पर काबू करना, खुद को कंट्रोल करना इस समय बहुत जरूरी है। हर इंसान को लगता है कि उसके सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से है, लोगों से है, किस्मत से है, भाग्य से है। पर सच्चाई तो ये है, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। हर बार जब आप गुस्से में आकर गलत फैसला लेते हो, हर बार जब आप आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देते हो, अपने जरूरी कामों को कल पर टाल देते हो, फिर पर टाल देते हो, हर बार जब आप बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देते हो, तो तब हारते हो खुद से। और जब आप खुद से हार गए तो फिर उस दुनिया में कोई भी आपको हरा सकता है। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है, आपकी असली ताकत आपका आप पर निरंतर है। अगर आप अपने मन को काबू में रख लें तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आप अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा लें तो आपको रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। मीन राशि के दोस्तों, सफल लोग अलग क्या करते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी टूटते हैं, पर वो अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं देते। हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं, तब वो खुद से कहते हैं अब उठने का वक्त है। हर उस लम्हे में जब दुनिया कहती है आराम कर लो, वो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन आपको दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मेरे दोस्तों, आपके सपनों
और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, वो आप खुद पर कंट्रोल, आपका खुद पर कंट्रोल, यही एक दीवार है। अगर तो कंट्रोल हो गया तो ठीक, नहीं कंट्रोल हुआ तो सब कुछ फिर उल्टा फुल्टा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हो, सवाल ये है कि क्या आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं। खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने का सोचते हो, एक आवाज आती है, कहती है थोड़ा और सो जा, थोड़ा और सो जा। हर शाम जब आप अपने सपने पर काम करने लगते हो, वही आवाज कहती है थका हूं, कल से करूंगा, कल कर लूंगा। वो आवाज आपके अंदर है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपकी सबसे कठिन चुनौती। दुनिया से लड़ना आसान है दोस्तों, लेकिन जब लड़ाई खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते, और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगेंगे, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनोगे, एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता कामयाब होने से, क्योंकि उसने खुद से लड़ना सीख लिया होता है। हर रोज एक छोटा सा निर्णय कि आज मैं हार नहीं मानूंगा, यही छोटा निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल देता है। याद रखो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा, वो आपके अंदर बैठा है, और अगर आप उसे हराने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही एक वादा करो, अभी से एक वादा करो खुद से कि मैं खुद के बहानों से नहीं हारूंगा, मैं खुद के डर से नहीं झुकूंगा, मैं खुद को जीतूंगा। तो यही असली जीत है। हर इंसान ऊपर उठना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊपर उठने के लिए बहानों की चिता जलानी पड़ती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, ये सब नहीं है। आपकी रुकावट ये है आपके बनाए हुए पिंजरे। जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे, तब तक आपकी उड़ान सिर्फ ख्यालों तक सीमित रहेगी। मीन राशि के दोस्तों, सपनों को जीने के लिए कंफर्ट जोन को मारना पड़ता है, डर को आंखों में देखना पड़ता है, और हर उस आवाज को चुप कराना पड़ता है जो कहती है तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है। अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं, क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हो। पर आज नहीं, आज आप फैसला लो। अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। अब कोई अगर नहीं, अब कोई मगर नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन नहीं, बस एक आवाज, मैं करूंगा, मैं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अभी यहीं से आपका सपना आपसे कुछ नहीं मांगता दोस्तों, सिवाय इसके कि आप उसे पूरे दिल से चाहो। तो आज हर वो बहाना लिखो जो आपको रोकता है, और एक एक करके जला दो। क्योंकि याद रखो, अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। त्याग के बिना तरक्की नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं, लेकिन अंधेरे से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं, पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वही रह जाते हैं
यहाँ भी है। जो आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है, हर मोह एक कैद है। जिस दिन तुमने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, उसी दिन आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। क्या आप त्याग कर सकते हो? सोचो, विचारो और आगे बढ़ो। मीन राशि के दोस्तों, सोच विचार के साथ आपको इस समय सभी कार्य करने चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी विचार को सोचते हो तो वह केवल कल्पना नहीं, वह ऊर्जा है जो आपके भविष्य को आकार देती है। वही ऊर्जा आपके भविष्य को बनाती है और वही ऊर्जा आपके भविष्य को बिगाड़ती है। तो आपने देखना है कि आपने कौन सी ऊर्जा का निर्माण किया, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपको और आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को आपने अपने नजदीक नहीं फटकने देना। तो नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव चीजों की ओर बढ़ाती है और पॉजिटिव ऊर्जा आपको पॉजिटिव चीजों की ओर बढ़ाती है। इसलिए अगर आप आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की चाह रखते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच के साथ आपको खुद को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जब आप किसी विचार को सोचते हो तो वह केवल कल्पना नहीं, वह ऊर्जा है जो आपके भविष्य को आकार देती है। वैसे ही जब ऊर्जा ने प्रथम बार कंपन किया तो उसका स्वर ओम बना। इसलिए आपको कई बार कहा है आपकी राशि में कि ओम नमः शिवाय का जाप जरूर किया करें। नहीं तो ज्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार तो जरूर करें। ओम उसी से वृक्ष पर्वत हुए, पृथ्वी का रूप बना, तारों ने भी अपनी ज्योति प्राप्त की और मनुष्य ने चेतना को अनुभव किया। इसलिए ओम कहना केवल शब्द कहना नहीं, ओम बोलना ऊर्जा के स्रोत पुकारना है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़कर अपने घर को खोजता है, वैसे ही व्यक्ति ओम के माध्यम से उस ऊर्जा को खोजता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, आपका शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का पिंजरा है, परंतु इसे चलाने वाली शक्ति ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है, स्वास्थ्य, शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। और जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो रोग, दुख और अशांति का कारण बनती है। जैसे वीणा की तान तभी मधुर होती है जब उसके तार ना अधिक ढीले और ना अधिक कसे हुए। उसी प्रकार हमारा जीवन तभी सुंदर है जब उसकी ऊर्जा संतुलित हो। जब कभी आप क्रोध करते हो तो ऊर्जा की ज्वाला आपके भीतर से जला देती है आपको। जब आप लोभ करते हो तो ऊर्जा की धारा आपको नीचे खींच लेती है। जब आप किसी से द्वेष करते हो तो ऊर्जा का प्रवाह विष बन जाता है। परंतु जब आप करुणा करते हो, मैत्री करते हो, तो दान करते हो, प्रेम करते हो, वही ऊर्जा अमृत बन जाते हैं। ध्यान ही ऊर्जा को ओम में मिलाने की प्रक्रिया है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ध्यान व्यक्ति से ऊर्जा को परम ऊर्जा में मिला देता है। यही ऊर्जा जब भीतर स्थिर होती है तो समाधि बन जाती है। यही ऊर्जा जब बाहर बहती है तो करुणा बन जाती है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को समझो, ऊर्जा को जानो, ऊर्जा को साधो। यही धर्म है आपका, यही सत्य है, यही मार्ग है। दोस्तों, यह ऊर्जा अदृश्य है परंतु हर जगह विद्यमान है। जैसे वायु आपको दिखाई नहीं देती, वैसे ऊर्जा आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु इसके बिना कोई वस्तु, कोई घटना, कोई विचार संभव नहीं है। अब सोचो, जब बादल आकाश में उमड़ते हैं तो बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। जब पर्वतों से नदी बहती है तो उसका वेग क्यों है? क्योंकि ऊर्जा उसे धकेल रही है। जब एक बीज धरती में अंकुरित होता है तो उसके जीवन का संचार क्या होता है? क्योंकि ऊर्जा ने उसे गति प्रदान की है। और जब एक शिशु
माता के गर्भ से जन्म लेता है तो पहली चीख क्यों निकलती है? क्योंकि ऊर्जा ने उसे श्वास का उपहार दिया। इसलिए जो व्यक्ति ऊर्जा को समझ लेता है वही व्यक्ति जीवन में तरक्की कर पाता, क्योंकि वह जान लेता है कि उसका अस्तित्व से इतनी है, वह ऊर्जा के महासागर का अंश है। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा को पहचानते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में बहुत साथ देती है। ऊर्जा से ही आप अपने सभी काम पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए अपने ढंग से जियो। अपनी मौज में जियो। जब भी कोई व्यक्ति अपने ढंग से जीता है, मस्ती में जीता है, अपनी मौज से जीता है, अपनी शैली से जीता है, तो मुसीबतें दो कौड़ी की होकर रह जाती। मुसीबतें भागती हैं। जब आदमी मौज मस्ती में जीता है तो उसके सामने मुसीबतें फिर खड़ी नहीं हो पाती। वो जानता है कि मैंने जिया है, इस ढंग से जिया है, कि इतनी परिपूर्णता से जिया है कि इस परिपूर्ण जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता। मुसीबत आएगी, मुसीबत चली जाएगी, समस्या आएगी, साथ साथ समस्या का समाधान भी जरूर आएगा। दोस्तों, गुजरे लम्हों में सदियां तलाश करता हूं। गुजरे लम्हों में शादियां तलाश करता हूं। प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूं। जहां लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, मैं अपने आप में खामियां, कमियां तलाश करता हूं। तो ये मीन राशि के दोस्तों ने ही मुझे ये लिखकर भेजे हैं कुछ छंद, जो आपको मैं सुना रहा हूं। तो मुझे नहीं पता इसको कविता कहते हैं, शेर कहते हैं, छंद कहते हैं, लेकिन किसी के दिल की आवाज थी, वो आप तक पहुंचाई है। ये आप पे ही किसी मीन राशि के साथी ने ही भेजी थी, आप तक पहुंचा दी। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। आनंदित होने का एक ही उपाय है, मात्र एक ही उपाय। कभी भी दूसरा उपाय नहीं रहा, आज भी नहीं, आगे भी कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। मेरा राशि दोस्तों, शनि की जो साढ़सती चल रही है, इस समय काफी परेशान है लोग। पर मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आप सुबह प्रभात वेला, अमृत वेला जो होता है, उसमें उठ के 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कर लिया, तो आप देखना आपकी काफी परेशानियां आपसे परे होती चली जाएगी। क्योंकि ध्यान के अतिरिक्त आनंदित होने का कोई उपाय ही नहीं है। धन से कोई आनंदित नहीं होता। हाँ, ध्यानी के हाथ में धन हो तो फिर धन से भी आनंद झलेगा। महलों से कोई आनंदित नहीं होता, लेकिन ध्यानी अगर महल में हो तो आनंद बरसेगा। ध्यानी अगर झोपड़े में हो तो भी महल जैसा आनंद ले सकता है। ध्यानी अगर नरक में हो तो भी स्वर्ग में ही होता है। ध्यानी को नरक में भेजने का कोई उपाय नहीं है, वह जहां है वही स्वर्ग है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान की ओर अपने आप को लेकर जाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो। दोस्तों, कोई बेबस, कोई बेताब, कोई चुप, कोई हैरान, कोई परेशान, ये जिंदगी, तेरी महफिल के तमाशे खत्म ही नहीं होते। इस समय मीन राशि के दोस्तों, किसी से भी कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, तो यह रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाएगा।
तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। काफी दिनों के बाद आज आपका राशिफल लेके आए हैं। माफी चाहते हैं क्योंकि काफी व्यवस्था के बीच में राशि बनानी पड़ती है, काफी समय लग जाता है। क्योंकि हमारा राशि का ढंग कुछ और तरह का ही, हम आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ना चाहते हैं कि आपको अगर जब भी मिलेगा सुकून मिलेगा तो अध्यात्म पर जाके ही मिलेगा। भगवान की शरण में ही आपको सब कुछ मिलना है। मेन तो मन की शांति है। मन की शांति प्रभु के निकट जाने से ही मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं हमारे श्री राधे श्याम मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, और जिन बच्चों की विवाह शादियों में अड़चन आ रही है उनके लिए अरदास करवाना, अरदास लगवाना, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान लिखकर भेज देंगे व्हाट्सएप पर, तो हम आपके लिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाएंगे। तो दोस्तों, ये अरदास निःशुल्क है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ना आपने कोई सामग्री भेजनी है। हमने तो सुबह आरती से पहले और शाम को आरती से पहले आपके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि इन परिवारों में सुख शांति रहे, खुशहाली आए, ये निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और इनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, आपका व्यापार अच्छा हो, आपके बच्चों की विवाह शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हों। बस बहुत सच्चे मन से, निस्वार्थ से जब हम भगवान के आगे आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो लगता है कि विश्वास है हमें अपने भगवान पर, जरूर आपको कहीं ना कहीं से राहत के रास्ते जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 931 533 6907 931 533 6907। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कॉल करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान आप भेज दें, बिना झिझक भेजें। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई खर्चा नहीं लगना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगनी। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।